इज एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यानी कि एक वायर है लॉन्ग इनफाइनाइट है जिस पे हमें क्या निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या मानते हैं कि इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की हम क्या करते हैं एक इमेजिन करते हैं। तो हमने ये एक वायर लिया, ये वायर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। इसके चारों तरफ हमने क्या किया एक गाउसियन सरफेस बना दिया, ये वाला, ठीक है, ये गाउसियन सरफेस बनाया। अब हमें क्या निकालना है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक सिलेंड्रिकल हमने सरफेस बना दिया था गाउसियन। अब हम बोल रहे हैं कि इस पर कोई पॉइंट पी है, जैसे अब ये मानो यहाँ समझाती हूँ मैं, जैसे ये एक वायर है जिस पे क्या है इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये हमने बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करें, इसके इस पॉइंट को यहाँ मिला दें, इस पॉइंट से, ये मान लो ये पॉइंट पी है, यहाँ ये, तो और ये पॉइंट को हम यहाँ मिलाएं तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पे ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, दूर जाते हुए, तो ये हो गई हमारी DE, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये हो गई। इसके लिए क्या होगी दूर जाते हुए, तो ये हो गई DE। अगर इस मिड पॉइंट की बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या होगी, इस तरह से DE जाते हुए, ठीक है। अगर ये एंगल मान लो अल्फ़ा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा। ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, P पॉइंट का है ना, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, P। वापस सुनो, ये एक वायर है थिन वायर इनफाइनाइट, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमने इस पॉइंट को इस P पॉइंट से मिलाया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दूर जाते हुए, तो ये हमारे दूर जाते हुए होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी क्या होगी, दूर जाते हुए, तो ये डायरेक्शन की हो गई। मिड पॉइंट के लिए भी क्या होगी, दूर जाते हुए, तो ये डायरेक्शन की हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा है ये अल्फ़ा हो गया, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब हम क्या करें, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अगर हम निकालें तो क्या हो गया, इस साइड में तो क्या हो गया DE साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे भी क्या हो गया DE साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोनों पार्ट्स DE कॉस अल्फ़ा और DE कॉस अल्फ़ा। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी होगी, ओनली हॉरिजॉन्टल के लिए। वर्टिकल के लिए तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ओनली किसके लिए होगी, हॉरिजॉन्टल के लिए। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे इसी तरह से हमने क्या किया, ये हो गया हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गाउसियन सरफेस बनाया। गाउसियन सरफेस को हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या लिया हमने, एक तो टॉप ये वाला लिया, इसको हमने क्या बोला S1 सर्कुलर सरफेस। S2 ये क्या हो गया हमारा सेकंड बॉटम सर्कुलर सरफेस एरिया, और थर्ड क्या हो गया कर्व्ड, ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस के लिए बीच वाला जो हिस्सा है, ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या है R और लेंथ क्या है L। अब हम क्या मानते हैं कि R डिस्टेंस के ऊपर ये जो है इस पे, ये इस सरफेस पे, इस R डिस्टेंस पे क्या एक पॉइंट P है जिस पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने यहाँ पे इसको 3 भाग में डिवाइड किया। अब हमको नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स से निकाल सकते हैं, फाई इजिकल टू E.D है। गाउस लॉ था हमारा अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। इस गाउस लॉ से किया तो फाई इजिकल टू E.D है इजिकल समीशन Q अपन एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ। अब हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 सरफेस, तो E.D है S1, E.D है S2, E.D है S3, समीशन Q अपन एप्सिलॉन नॉट। अब इधर देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला था, वेक्टर एरिया वेक्टर क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस के, क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सर्कुलर है तो इसके परपेंडिकुलर, तो DA की डायरेक्शन ये हो गई। इसमें भी क्या होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये इसकी डायरेक्शन इस तरह से जाएगी DA की। यहाँ भी क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये डायरेक्शन इसकी ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी DA की डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखो, ई, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम बात कर रहे हैं तो फील्ड, अब जैसे इसको यूँ इस तरह से खड़ा कर दो, ये हमारा ये इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमने एक सिलेंडर बनाया जो इस तरह से खड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, दूर जाते हुए, तो पॉजिटिव चार्ज से ये दूर जाते हुए ई की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से क्या होना चाहिए, दूर जाते हुए, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हुए, यहाँ भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हुए, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हुए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हुए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से हो गई। अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, इन दोनों के ई और डी ए के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें, ये तो हो गया हमारा S1 के लिए 90 डिग्री, S2 सरफेस, ये वाला जो सरफेस है इसके लिए भी कितना हो गया, 90 डिग्री, और S3 इसके लिए कितना हो गया, 0 डिग्री, ये हमने लिख दिया 0 डिग्री। अब यहाँ रखें ई डॉट डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या रखते हैं 90, इसके लिए भी क्या रखें 90, और इसके लिए क्या आता है 0, ये वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये दोनों तो 0 हो गए। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ई डी ए, और टोटल चार्ज हम मान रहे हैं Q है, तो Q अपन एप्सिलॉन नॉट। ई इंटेंसिटी क्या है, सब जगह सेम हो, तो उसको हमने निकाल दिया ई बाहर, और ये हमारा एरिया, तो डी ए को हम क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, तो डी ए को हमने क्या लिखा ए। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए क्या है हमारा, कर्व्ड एरिया के लिए निकाल रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या हुई 2πRL, सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया, तो क्या हो गया 2πRL, तो ए की जगह हमने क्या रख दिया 2πRL, समीशन Q अपन एप्सिलॉन नॉट, तो ई, तो ये वैल्यू कहाँ चल जाएगी नीचे, तो 2π एप्सिलॉन नॉट R, और ये L, ये वैल्यू यहाँ पे हो गई। अब Q, यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, एक थिन वायर की बात कर रहे हैं, तो थिन वायर के लिए हमने चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था लीनियर के लिए, तो वहाँ पे क्या कहा था लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखा, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, तो Q/L की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा लिख सकती हूँ, और चाहो तो Q की वैल्यू लैम्डा/L रखो, तो यहाँ Q की वैल्यू क्या रख दी लैम्डा/L, लैम्डा तो L से L कैंसिल, तो क्या गया 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। अब E किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे, क्योंकि जैसे जैसे R चेंज होगा वैसे E की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं P क्या है हमारा, इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये पॉइंट P क्या होगा, जैसे जैसे चेंज होगा, इसकी डिस्टेंस जैसे चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे हमने वही निकाली है, तो E किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे, तो E और R के बीच में अगर हम बनाएं तो ये क्या होगा, डिक्रीज होता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। 1/R के बीच में तो क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन।